सो हेलो भाई लोग, कैसे सभी। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने चैनल RXP टेक में। सो गाइज, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अपनी CSS के बारे में। आज से हम CSS चालू करेंगे और CSS के बारे में सभी कुछ जानेंगे। CSS होती क्या है, किस लिए यूज़ करी जाती है, CSS बेसिकली यूज़ क्यों करी जाती है, हम ये भी इसी वीडियो में जानने वाले हैं। सो ये एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाली है CSS के ऊपर। सो गाइज, मैंने यहाँ पे एक एनालॉजी दिखाई है आपको कि मतलब कुछ ऐसी CSS को हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पर आपको एक कार का एग्जांपल देके समझाया गया, बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल है, देखिएगा। तो ये हमारा CSS वाला HTML हमने अभी तक सीखी, जो कि एक वेबसाइट का या फिर एक कार का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ की जाती है। इसको ऐसे समझिए कि एक कार है, सिर्फ उसका हमने अभी स्ट्रक्चर बनाया है, उसको हम HTML से बनाते हैं। अब CSS क्या होता है, उसका कलर, उसका स्टाइल, उसके ऊपर जो पेंट चढ़ा है, जो दरवाजे हैं, ये सब क्या है, उसके CSS है। मतलब CSS मतलब उसकी स्टाइल है, उसके अंदर जितनी भी दिखने वाली चीज़ें हैं वो सब डिज़ाइन है, जिसकी वजह से इंसान कार खरीदता है। मतलब जैसे भी यूज़र आपके वेब पेज पे आता है, वेब पेज को पसंद करता है, ये सब CSS से होता है। उसके अंदर का इंजन, लॉजिक, ये सब जावास्क्रिप्ट है, ये हम फर्दर आगे सीखने वाले हैं। तो गाइज, आपको CSS तो समझ में आ गई होगी कि किसी भी चीज़ के ऊपर लगी स्टाइल्स, कलर, पेज जो हमारी वेबसाइट के ऊपर लगती हैं, ये सब हमारी CSS की मदद से लगती हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि CSS कितने टाइप्स की होती है। CSS बेसिकली 3 टाइप की होती है। एक होती है इनलाइन CSS, एक होती है इंटरनल CSS, एक होती है एक्सटर्नल CSS। तीनों ही आज आपको मैं अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ, तीनों दिखती कैसी हैं, तीनों का यूज़ क्या होता है। और आज मैं जो भी प्रॉपर्टीज़ इसके अंदर लिखूंगा या जो भी कुछ लगाऊंगा, अगर आपको ना भी समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको मैं बाद में डिटेल में समझाऊंगा। आज बस मैं एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूँ कि कुछ इस तरीके से लगती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को HTML सिखाई होगी। HTML के अंदर आपको ये सब तो ईजिली आता होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे टाइटल के नीचे लिंक जैसी लिखूंगा, तो VS कोड ने मेरे को सजेस्ट किया कि स्टाइल शीट या CSS का लिंक पेस्ट कर दो। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा style.css। style.css के अंदर मैं जितनी भी स्टाइल्स होंगी वो अपनी अप्लाई करने वाला हूँ। स्टाइल्स क्या होंगी, जो भी हम किसी पर्टिकुलर टैग को टैग करके, मतलब उसको सिलेक्ट करके हम उसके अंदर जो भी स्टाइल देना चाहते हैं, उसका कलर बदलना चाहते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर बदलना चाहते हैं, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तो कोई टैग है नहीं हमारा, सिर्फ बॉडी टैग है। बॉडी टैग पे अगर हम कुछ लगाएंगे तो पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा, इसलिए हम सबसे पहले एक टैग बना देते हैं P और उसके अंदर लॉरम लिख देते हैं। लॉरम क्या करता है, कुछ रैंडम वर्ड्स को जनरेट करके दे देता है। ठीक है, style.css में हम गए और यहाँ पर हमने P सेलेक्ट कर रखा है। P के अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने P जैसे ही लिखा, उसके बाद मैंने 2 कर्ली ब्रैकेट्स लगाए। कर्ली ब्रैकेट्स का क्या मतलब होता है, कर्ली ब्रैकेट्स का मतलब होता है अब हम सिर्फ P जो है उसके अंदर काम करने वाले हैं, मतलब P के अंदर काम करेंगे, ऐसा आप समझ सकते हैं इसे। ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड, अब मैंने इसके अंदर एक प्रॉपर्टी लगाई है बैकग्राउंड कलर रेड, और एज नेम सजेस्ट इसका काम यही होता है कि बैकग्राउंड कलर को ये रेड कर देता है। आप देखिएगा यहाँ पे जो मैंने लॉरम एप्सम लिख रखा है, ये इसका बैकग्राउंड रेड हो गया है। इसको मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ जूम करके। ठीक है, अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और लगा देते हैं, जैसे इसका कलर बदल सकते हैं, हम कुछ भी बदल सकते हैं। ये सब हम सबका सब कैसे करते हैं, हम ये सब एक्सटर्नल CSS में कर रहे हैं। अभी जो भी हमने CSS करी वो हम दूसरी फाइल में जाके कर रहे हैं। दूसरा मतलब हम बाहर से पेस्ट कर रहे हैं अपना CSS का कोड, तो ये हो गई अपनी एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS होगा, आप लोग को सब समझ में आ गई होगी कैसे यूज़ करना है। एक स्टाइल शीट बनानी है style.css नाम की, किसी भी नाम की, बस एंडिंग में .css लगाना है, ये हमारे CSS स्पेसिफाई कर देता है। और हाँ, मैं एक चीज़ आपको और बता दूं कि हम अभी CSS 3 पे काम कर रहे हैं। ये CSS का लेटेस्ट वर्जन है जो अभी चल रहा है, इसी में काम करिए, आपको काफ़ी सारी बढ़िया बढ़िया चीज़ें CSS के लेटेस्ट वर्जन में देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक हेड के नीचे स्टाइल टैग लगाया है। अब हम इंटरनल CSS करने वाले हैं, अब मतलब हम फाइल के अंदर CSS लिखेंगे। और यहाँ पे मैं एक कमेंट लगा देता हूँ कि दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल CSS का हो गया। अब हम इंटरनल CSS में क्या करते हैं, हम स्टाइल टैग लगाते हैं, या तो हेड के नीचे लगा देते हैं या तो हेड के अंदर भी कई लोग लगा देते हैं। ठीक है, तो हम हेड के नीचे लगाएंगे और बॉडी के ऊपर स्टाइल टैग लगा के, स्टाइल टैग जो होता है वो हमें बताता है कि हाँ अब यहाँ से हम इसके अंदर CSS लिखने वाले हैं। बाकी इसका फॉर्मेट वैसे ही है, फॉर्मेट बिल्कुल सिमिलर है। हमने P के अंदर आए और P के अंदर हमने वो कर दिया, मतलब फिर से वैसे ही कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए। अब यहाँ पे मैं एक और कमेंट डाल दे रहा हूँ कि जैसे मुझे पता चले कि ये इंटरनल CSS है, दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल CSS। और आप लोग को मैंने HTML में कमेंट करना सिखाया ही होगा कि HTML में कमेंट करना कितना आसान है। सबसे पहले आप एंगुलर ब्रैकेट लगा एक्सक्लेमेशन लगा के 2 डैश डाल देते हो, तो उसके अंदर कुछ भी लिखोगे आपका
कमेंट हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली अब हमने इसके अंदर भी बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी डालनी चालू कर दी है। बैकग्राउंड कलर हमने लिख दिया है। बैकग्राउंड कलर मैं इसका कोई सा भी बैकग्राउंड कलर लिख देता हूँ, जैसे एक्वा। एक्वा एक ब्लू कलर का एग्जांपल होता है, ठीक है। इसके अंदर हम जो भी लिखते हैं वो ब्लू कलर से लिखा जाएगा, मतलब उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाएगा। ऐसे ही अब हम इसके अंदर एक कलर भी डाल देते हैं। कलर हमने एज़्योर डाल दिया। एज़्योर मोस्टली वाइट कलर जैसा होता है, ठीक है। तो आप लोग को अगर ध्यान से देखोगे दिखेगा मैंने कलर थोड़ा गलत सिलेक्शन कर दिया है। इसके अंदर वो कलर दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लू के अंदर वाइट कलर, पर आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मेरे टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया। तो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। ये हमारी दूसरी टाइप की CSS हो गई। मैं बता रहा हूँ कि हम इस तरीके से CSS को अपने इस कोर्स में अप्लाई करने वाले हैं। बेसिकली जहाँ तक है हम इंटरनल CSS का ही ज़्यादा यूज़ करेंगे, क्योंकि इंटरनल CSS हमें समझ में आती है कि हाँ हमारी ये फाइल है और हमारा यहाँ पे CSS कोड अप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट हमारा स्टाइल एट्रीब्यूट। हम जिस भी टैग के अंदर अपनी स्टाइल्स देना चाहते हैं हम उसके अंदर अपना स्टाइल एट्रीब्यूट लगाते हैं। फिर उसके बाद सिमिलर प्रोसेस है। इसके अंदर हमें टैग को सेलेक्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम पर्टिकुलर टैग के अंदर ही काम कर रहे होते हैं। जैसे हमारा P टैग है, हमने उसके अंदर स्टाइल लिखा और सीधा हमने कलर ब्लू लिख दिया तो उसके टेक्स्ट का कलर ब्लू हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आप लोग को अब तक समझ में आने लगा होगा कि हाँ जैसे कलर ब्लू लिख देने से, कलर लगाएंगे सेमीकोलन लगाएंगे और उसके बाद ब्लू लिख देंगे तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा। ऐसे करके आपको समझ में आ गया होगा कि कलर कैसे अप्लाई होता है। और हाँ आप लोग को एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जब भी आप कोई भी CSS प्रॉपर्टी लिख के ख़त्म करते हैं, जैसे उसके अंदर कलर देना हो, कोई भी इमेज का URL देना हो, कुछ भी देना हो, और जैसे ही आप उसको लिख के ख़त्म करते हैं आपको ये सेमीकोलन ज़रूर लगा देना है। सेमीकोलन लगाने से ये होता है कि पता चल जाता है कि हाँ यहाँ पे एक लाइन ऑफ कोड ख़त्म हो रहा है। तो देखिए मैंने तब तक जब तक मैं बात कर रहा हूँ मैंने यहाँ पे इनलाइन CSS लगा दिया है, स्टाइल दे दिया है, उसके अंदर कलर दे दिया है। तो इसको ओपन करके मैं दिखा देता हूँ ये कैसा दिख रहा है। ओपन करके दिखाने पे ये देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा। होप आपको ये सब समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। मैं चैनल